गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड्स। देखिए इसके अंदर अपना जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। तो अपने पास में जो मिक्सचर है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस है जिसको अपन किसी एक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, तो यहाँ पे समझना एक एक्टिविटी दे रखा है इसके अंदर आपका इसको। जैसे अपने पास में एक वाटर के अंदर जो है वो सैंड और सॉल्ट, सैंड भी है और सॉल्ट भी है, ठीक है। इनको आपको सेपरेट करना है, सैंड और सॉल्ट और वाटर, इसका एक सॉल्यूशन बना देता है या मिक्सचर है ये, ठीक है। इसको अपने को सेपरेट करना है। तो मेरे पास में एक बीकर है, इसके अंदर ये बीकर के अंदर मैं लूँगा, इसके अंदर ये आपको पूरा वाटर के अंदर आपका सैंड है, ठीक है। तो ये सैंड हो गया, इसके अंदर सॉल्ट, इसके अंदर आपका डिजॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर पहला मेथड अपन क्या यूज़ करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करना है, सैंड को, सैंड जो होती है वो वाटर के अंदर सेटल डाउन हो सकती है। तो पहला मेथड अपन इसके अंदर यूज़ करें, इसके अंदर सेडिमेंटेशन वाला मेथड यूज़ करें, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन मेथड का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, इस वाटर बीकर को जो है कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब करके इसको रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर सैंड के जो पार्टिकल्स है वो सैंड के पार्टिकल इसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वाटर में क्या हो जाएंगे, ये सारे सेटल डाउन हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जब सेटल डाउन हो जाते हैं, तो अपन सेकंड मेथड क्या करना है इसके अंदर कि आपका जो ऊपर की तरफ जो वाटर रहेगा, इस वाटर को अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको दूसरे किसी बीकर के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिकेंटेशन। ये डिकेंटेशन मेथड के थ्रू जो है अपने को जो है इस वाटर को अपने को सेपरेट करके इसके अंदर, अब इस वाटर के अंदर आपको सैंड नहीं है, सैंड आपका सेपरेट हो गया। अब आपको सेपरेट करना है इसके अंदर आपको सॉल्ट को, तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जो है वाटर को क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेट करना है। तो ये जो आपका बीकर है इसको आप क्या करिएगा, इस टाइम पर रखिएगा इसके अंदर और इसको हीट करिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप जैसे इसके अंदर आप हीट करोगे इसके, ठीक है, तो ये वाटर क्या होने लगेगा, इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा इसके अंदर और आपका जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा। तो यह जो मेथड यूज़ करेंगे इसको अपन बोलेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मेथड के थ्रू जो है अपन जो है सॉल्ट को सेपरेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अगर आपको वाटर को भी आपको कलेक्ट करना है तो इसके लिए कंडेंसेशन मेथड यूज़ करेंगे, कंडेंसेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिएगा एक का मिक्सचर को सेपरेट करने इतने सारे मेथड का अपन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है मिक्सचर कौन से टाइप का है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज अ सॉल्वेंट, देखिएगा वाटर जो होता है स्टूडेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके अंदर सॉल्वेंट का मतलब जो किसी सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है इजीली, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका यूज अपन सॉल्वेंट की फॉर्म में करते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो है बहुत सारे सब्सटेंस इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं इसके अंदर, बिकॉज वाटर जो है वो कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को ये इजीली डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सब्सटेंस बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर दो चीज़ें आती है इसके अंदर, एक होता है इसके अंदर सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर सॉल्वेंट। तो वाटर जैसे कि यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट जो है जो इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो अपना जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन डिसॉल्व करेंगे तो आपका जो है सॉल्वेंट बनेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे वो तो हो गए इसके अंदर सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली उनको अपन बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड सब्सटेंस व्हिच नॉट डिसॉल्व इन वाटर वो हो जाएगा इसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे हम बात करें इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस का एग्जांपल पर डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे अपन सॉल्ट को अगर अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे इसके अंदर तो आपका सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर इजीली आपका डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो सॉल्युबल है इसके अंदर। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर।
जबकि अगर हम बात करें इसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर सैंड को अगर अपन वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे इसके अंदर तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे सैंड क्या हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबल सब्सटेंस द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व इन द वाटर इज द said to be soluble substance या soluble in water or substance which not dissolve in the water is called the insoluble in water। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखा है इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर 8 टू शो दैट द वाटर कैन डिसॉल्व अ सब्सटेंस ओनली अप टू अ लिमिट। देखिए इसके अंदर इसलिए सैचुरेशन को आपको यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है समझ लो। सपोज करिएगा अपने पास एक बीकर है, इसके बीकर के अंदर मैंने जो है एक मेरे पास 100 ml का बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने मान लिया 50 ml जो है इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है। ये मैंने इसके अंदर 50 ml जो है वो वाटर फिल करा इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इस बीकर के अंदर में जो सॉल्युबल सब्सटेंस को ऐड करता हूँ, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे मेरे पास में शुगर है या सॉल्ट है तो शुगर ले लेता हूँ इसमें। अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या करा, फर्स्ट 1 टीस्पून अगर इसके अंदर शुगर ऐड करा इसके अंदर, तो जैसे ही 1 टीस्पून ऐड करा तो मैंने इसका मिक्स करा तो ये पूरा इसके अंदर डिसअपियर हो गया, डिजॉल्व हो गया। सेकंड एक और स्पून इसके अंदर डाला मैंने और इसको मिक्स करा तो ये डिजॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड स्पून डाला उसको भी आपने मिक्स करा, डिजॉल्व हो गया। ऐसे मैं जो है 4-5 स्पून तक डाल रहा हूँ उसके अंदर, ये डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में देखिएगा इसमें जैसे ही मैंने 6 स्पून जो है इसके अंदर आपने ऐड करा, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ तो ये जो है शुगर आपका इसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि अब वाटर जो है वो के अंदर जो है कोई स्पेस नहीं बचा है शुगर के मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करने के लिए। तो पहले जो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है वहाँ पे जाके जो है एडजस्ट हो जा रहा था, लेकिन आपने शुगर इतना डाल दिया इसके अंदर कि उसके अंदर जितना भी स्पेस थे वो सारे शुगर के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब उस जगह पे शुगर के मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी स्पेस ही नहीं बचा है, इसके अंदर जगह ही नहीं बची है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स और उसके अंदर जाके फिट हो सके। ठीक है, तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन आएगी जब जो है सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को जो है आगे फर्दर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड। तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके सैचुरेशन सॉल्यूशन में अगर अपन को और डिसॉल्व करना है तो अपन एक तो या तो करें इसके अंदर या तो वाटर को और ऐड करें या फिर इसके अंदर अपन इसको हीट करें, तो इसका जो है इसके अंदर स्पेस बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर सॉल्वेंट के, और इसके अंदर जो है और ज़्यादा ये डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन को यहाँ पे समझाया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, अ सॉल्यूशन इन व्हिच द नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सब्सटेंस नहीं डिसॉल्व हो सकता एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये गिवन टेंपरेचर पे कोई सॉल्वेंट के अंदर और ज्यादा सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर आपका ये सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया इसका सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा हमेशा। ठीक है, तो जो सब्सटेंस सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होगा। जैसे यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो ये सॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, द सब्सटेंस दैट इज द सॉल्यूट which the solid is the dissolve is the called the solvent, और जो सॉलिड को डिसॉल्व करता है वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर समझाया, यहाँ पे शुगर आपका जो है सॉलिड हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो द एक्सटेंट टू व्हिच द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए एक तो सॉल्यूशन, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, ये वर्ड आता है। सॉल्युबिलिटी यानी कोई भी सॉल्वेंट है वो कितना सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है। द एक्सटेंट टू व्हिच द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। किसी लिक्विड के अंदर कितना कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड जनरली इंक्रीज विद द राइज। अब देखिए मैंने अभी बताया इसके अंदर आपको, अगर इसके अंदर जो है सॉलिडिटी को इंक्रीज करना सॉलिड की इसके अंदर लिक्विड के अंदर, तो टेंपरेचर को राइज करके कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो टेंपरेचर को अगर अपन राइज करेंगे तो इसके अंदर इजीली जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर।
एक नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर 9 टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एट रूम टेंपरेचर एंड ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर इन वाटर। देखिए यहाँ पे ये जो एक्टिविटी मैंने अभी ये समझाया एग्जाम में इस तरह की एक्टिविटी अपने को वही करना है, इसके अंदर वाटर लेना, इसके अंदर शुगर को ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले अपन इसको मिक्स करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते, जब उसके अंदर मिक्स होना बंद हो जाए शुगर, अपन कितना भी इसको स्ट्राइक करें, हिलाते रहें, फिर भी वो मिक्स नहीं हो, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना, और शुगर को अगर मिक्स करना है, इसके अंदर डिसॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। आप जैसे इसको हीट करोगे स्टूडेंट, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर आपने जो एक और चम्मच इसके अंदर आपने डाली शुगर, वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक लिमिट तक होगा, उसके बाद में ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, इसके अंदर एक्चुअली इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है पार्टिकल के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरह से जो है वो सॉलिड को जो है और ज़्यादा डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी इसके अंदर आपको यहाँ पे समझाया है, तो बोला कि द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन द लिक्विड इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कोई भी सॉल्वेंट की जो या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर को अपन डिक्रीज करते हैं। एक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अभी तो पता है जो वाटर होता है वो लिक्विड है, इसके अंदर गैसेस डिसॉल्व होती है, जैसे इसके अंदर मैंगनीज जो है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है, ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व होती है। ये डिसॉल्व गैसेस को ही जो है वो एक्वेटिक एनिमल जो है वो अपने रेस्पिरेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो गैसेस डिसॉल्व इन वाटर इन स्मॉल एक्सटेंट, यानी कुछ अमाउंट के अंदर होती है, बट दैट सॉलिबिलिटी गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द टेंपरेचर एंड प्रेशर। हाँ, लेकिन इसकी जो सॉलिबिलिटी जो होती है वाटर के अंदर गैसेस की, ये अफेक्ट होती है टेंपरेचर और प्रेशर की वजह से। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है उसी का यूज करते हैं इसके अंदर। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अब देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर गैसेस का सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है, एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी, यानी पानी अगर ठंडा रहेगा तो उसमें ज़्यादा गैसेस सॉल्युबल होगी, गर्म पानी के अंदर जो है गैसेस कम सॉल्युबल होती है इसमें, ठीक है। इन समर फिशेस in the shallow pond dies because the amount of dissolved oxygen gases decrease। देखिए आपने देखो गर्मियों के अंदर जो है जो छोटे पॉन्ड होते हैं उनके अंदर जो मछलियाँ मरने लग जाती है, क्योंकि जो वाटर जो है वो हीट होने की वजह से उसके अंदर सॉल्युबल ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, इस वजह से जो है वो फिशेस डाई होने लग जाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इसके अंदर, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। They are sealed under the high pressure in the bottles to increase the solubility of the compound। उनको हाई प्रेशर के अंदर उसको जो है डिसॉल्व किया जाता है इसके अंदर लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसके अंदर हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट मिक्सर्स को कैसे सेपरेट करना है इसके अंदर, उसको या फिर आपको जो है क्या सब्सटेंस आपको ऑब्टेन करना है, कौन सा रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के मेथड अपन यहाँ पे डिस्कस किया इसके अंदर, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट अपना यहाँ पे ये चैप्टर है, ये यहाँ पे फिनिश होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करेंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।